जब हम इस वेकेशन से लौट के आएंगे ना राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, एक नई शुरुआत होगी हमारी। ओह माय गॉड, मानवी तो इस ट्रिप के बारे में सोच के रोमांटिक होगी। वहां जाके पता नहीं क्या करने वाली है। कल जैसे ही तुम लोग घर से निकलोगे, तुम पुष्पांजलि जंगल में गाड़ी रोकोगे और उन दोनों को वहां उतारो। निशा, मैं कुछ चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ क्या? या तुम्हें उसमें भी घुसना जरूरी है? नहीं शालीन, जरूरी नहीं है। ओह शिट, मैं सोता कैसे रह गया? मानवी, ओह माय गॉड, मानवी तो ऑलरेडी तैयार होकर नीचे चली गई। हाँ, इतना एक्साइटिंग डे और मैं सोता रह गया। ओके, आज के दिन ही लेट होना था मुझे। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर राहुल सब्रवाल, अपनी जिंदगी की डायरी में एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हो तुम। ओह माय गॉड, मानवी जब उस रूम की सारी डेकोरेशंस देखेगी उसके हिसाब से she'll be so happy. All the best. बाबा, मोहन, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? हाँ, हम लोग यहाँ वेल इन टाइम। देखो देखो राहुल, क्या है, सारा दुनिया एक तरफ और हमारा डिसिप्लिन एक तरफ। टाइम का बहुत पक्का है। अरे वो पंक्चुअलिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। देखो, हमको बोला 6 बजे आने के लिए, शार्प 6 बजे आ गया। देखो, इसको बोलता है वक्त का पाबंद। हाँ राहुल, मैं भी 5 मिनट लेट हो गई, लेकिन माँ बाबा बिल्कुल टाइम पे आए हैं। हाँ स्वीट, लेकिन इतनी सुबह आने की। अरे क्या बात कर रहा है तुम राहुल, ये सब काम तुम अकेले करेगा? अब यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा अंदर, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपना सर पे ले लेता है। हाउ स्वीट, मानवी को सी ऑफ करने के लिए कितनी सुबह सुबह आ गए। चलो ये बैग हम रखता है। नहीं अंकल, मैं रख लूंगा बैग। आप ऐसे नो नेवार, जब तक हाथ और पांव सलामत है ना, हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। अपना काम स्वयं करो लिखा रहता है ना दीवार पे, तो ये हमारा बैग जो है वो हम खुद गाड़ी में रखेगा। अपना बैग? हाँ, हमारा बैग। और एक नहीं 2 बैग लाया। हाँ, ओह माय गॉड राहुल, तुमको क्या लगता है हम एक जोड़ा कपड़ा पहन के पूरा ट्रिप चलाएगा? हाँ, नो, हम पूरा बैग भर के जामा कपड़ लेके आया है। ये शिल्पा, तो बेसिक वाले जामा कपड़े ना तो देखो, अरे बहुत ड्रेस है हमारे पास। तो कैसे नहीं आते, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ऑल सेट है। राजपुत्र, मैं ना आलू दे परोंठे बनवाए सन, मैं लेके आनी हूं, रसोई च भूल गई हैं। ठीक है। निशा, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कैसे आई हो? ऑब्वियसली राहुल, वरना मेरे अकेले की वजह से सबको लेट हो जाता ना, इसलिए तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था मैंने। 5 बजे? It's amazing। ये सब हो क्या रहा है? ये सब के सब कहाँ जाने की तैयारी में है? What is happening? ये कहीं कोई और वेकेशन पर तो नहीं जा रहे? प्लान क्या है? मतलब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं राहुल? सब हमारे साथ तो जा रहे हैं। हमारे साथ? तुमने तो प्लान किया था सबके साथ जाने के लिए, फैमिली वेकेशन। और देखो ना, सब लोग टाइम पे आए हैं। कहाँ से आई हो यार तुम मानवी? कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? रोमांटिक वेकेशन में फैमिली के साथ जाके क्या सत्संग करेंगे? ओह नो, मतलब राहुल ने ये सारा प्लान सिर्फ मानवी को ले जाने के लिए बनाया था और वो गलत समझ बैठी। राहुल का तो सारा प्लान खराब हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? मम्मी जी, मेरे सर में क्या हुआ? मम्मी जी, पता नहीं, चक्कर आ रहा है। Oh my God। चक्कर आ रहे हैं? पापा, आप मम्मी जी को प्लीज रूम में ले जाइए, हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। नहीं, उतना भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आई थिंक
नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए ये चक्कर आ रहे। मानवी, मैम, राहुल, तुम दोनों जाओ, हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। मॉम को होता रहता है ये, मॉम शाम तक ठीक हो जाएंगी, मतलब मॉम अभी आपको आने की जरूरत नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे राहुल, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमारा जाना भी वहाँ जरूरी नहीं है। अचानक ये सोनाली जी ऐसा क्यों कह रही है, या कोई और बात लगती है? कहीं ये इसीलिए तो नहीं ऐसा कह रही है ताकि राहुल और मानवी अकेले में वक्त बिताए? हाँ, वो सोनाली जी ठीक कह रही है। अभी ऐसी हालत में इतनी देर गाड़ी में ट्रैवल करना उनके लिए ठीक नहीं होगा ना। तो तुम लोग जाओ बेटा, हम लोग इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, सो साथ में चल पड़ेंगे। हाँ, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी बीवी को ना दिखाई जाए, तो उसके लिए तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। कबरवाल हाउस में तुम हमारी जासूसी करो, मुझे सारी खबर दोगे कि मानवी और राहुल कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो भी करते हैं, सब खबर तुम मुझे दोगे। बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल। हाँ, तुम दोनों जाओ ना। I mean, हम दोनों है ना मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए, तो हम दोनों रख लेंगे। अरे तुम वैसे भी यहाँ क्या उखाड़ लोगी, तो चलो। राहुल, एक मिनट, एक्चुअली फॉर यू गिफ्ट? क्यों? तुम्हारी शादी पे कुछ तुम्हें दे नहीं पाया था ना, और उसके बाद मौका नहीं लगा, तो सोचा अब दे दूं फॉर बीइंग अ बेस्ट ब्रदर। क्या है? वन नाइट स्टे एट पुष्पांजलि रिजॉर्ट। आई नो कि तुम्हारी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, मगर आई हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द रोमांटिक गेटवे। तो तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा जाकर। हाँ, लेकिन मैं तो सीधा होटल जा रहा हूँ। आई नो, मैंने भी सोचा था कि मैं तुम्हें वहां जाके सरप्राइज दूंगा, मगर तुम आज रात वहां पे रुक जाना और कल सुबह वहां पर चेक इन कर लेना जहां पे तुमने बुकिंग करी है। ओह गॉड, शालीन पागल हो गया है। ये क्या कर रहा है? शालीन, इतने प्यार से तुमने कोई चीज मुझे दी, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? थैंक्स अ लॉट। आप लोग ना प्लीज शाम को नैनीताल के लिए निकल लीजिएगा। नहीं, आराम से, सुबह आराम से तक आ रेस्ट जाइएगा। करना। हाँ, हम लोग कल सुबह तक पहुंच जाएगा। आपका तबीयत ठीक है अभी? हाँ, अभी ठीक हो गई मेरी तबीयत। शालीन, what the hell is wrong with you? तुमने उन लोगों को गिफ्ट दिया? वाओ शालीन, आज तक कभी तुमने मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं दिया है, और आज तुमने अपने लाडले भाई को उठा के एक हनीमून स्वीट गिफ्ट कर दिया। फैंटास्टिक। सो व्हाट? हाँ, सो व्हाट? क्या हो गया कि अगर मैंने अपने भाई को एक गिफ्ट दे दिया तो व्हाई इज दैट अ बिग प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है शालीन, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन कम से कम तुम मुझे ये करने से पहले बता तो देते। मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग ही कर लेती कि ये गिफ्ट तुमने अकेले नहीं, हम दोनों ने मिलके उन्हें दिया है। एक सेकंड निशा, तुम किस बात से नाराज हो? तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मैंने गिफ्ट देने से पहले तुम्हें बताया नहीं, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मैंने गिफ्ट क्यों दे दिया? दोनों से शालीन। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिजॉर्ट के बारे में तुम्हें पता कैसे चला, और कब प्लान किया तुमने ये सब? हाँ? अरे यार निशा, आई डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम एक छोटी सी बात के पीछे पड़ गई। और मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट वाउचर दिया था, एक वन नाइट स्टे मैन, और जब मैंने उसको चेक करा, उसकी डेट चेक करी, वो डेट एक्सपायर होने वाली थी बहुत जल्दी, इसलिए मैंने वो राहुल को गिफ्ट कर दिया। दैट्स इट। हाउ इज दैट अ बिग इशू? इतना सिंपल है शालीन, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? निशा, तुम कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछती हो क्या? तुमने घर में आग लगाने से पहले मुझसे पूछा था? क्या तुमने मुझे कुछ भी बताया था? नहीं ना? तो फिर मुझसे भी तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करा करो। शालीन, आई कांट बिलीव कि तुम इस बात को उस बात से कनेक्ट कर रहे हो। वहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। और जहां तक रहा तुम्हारा सवाल, मैंने तुम्हें उससे बाहर इसीलिए रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसमें फंसो। ओके? एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसके अंदर इन्वॉल्व हो। इन चीजों को मुझे हैंडल करने दो। निशा, ऑलरेडी इस घर के अंदर बहुत ड्रामे हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए। निशा, इस घर के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो इस समय मैं चाहता हूं कि घर की इज्जत जो हमें नहीं मिली है ना इतने सालों से, वो हमें वापस मिल जाए। और मैं ये चीज अकेले हैंडल करना चाहता हूं। इज दैट अ बिग प्रॉब्लम? प्लीज मुझे करने दो। रियली शालीन? हाँ निशा, रियली। देख रही हूँ मैं शालीन,
जब से तुम उस मीटिंग से वापस लौटे हो ना, तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो। जैसे कि एक अजीब सा डर खाया जा रहा है तुम्हें, तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है शालिनी। What rubbish are you talking? निशा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक छोटी सी बात बता दो, तुम उस बात के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? क्यों तुम्हें हर बात जाननी है? हर बात का मुद्दा तुम्हें बताना चाहिए हर बात। जाके अपना काम करो निशा, प्लीज काम डाउन। शालिन, हाउ रूड! क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे? फिलहाल ना मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है निशा। एक्चुअली मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। क्लियर? ये दोनों बच्चे भी ना, अभी भी उनको यही लग रहा होगा कि हम कल पहुंचने वाले होंगे। सोचो तो। ये लो, याद किया और उसी का फोन आया। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। हाँ, ओके। हेलो मम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, ठीक हूँ, बस बताओ। खांसी हो रही है आपको? बुखार भी है क्या? मम्मी जी, आपने हमें जबरदस्ती भेज दिया, हम वापस आ जाएं? अरे नहीं, हम सब यहाँ पे ठीक है। वो थोड़ी सी खांसी है, बट ठीक ही है। तुम लोग वहाँ पे पहुँच गए कि नहीं, बताओ। ठीक है मम्मी जी, हम पहुँच जाएंगे वहाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, थोड़ा सा काम है। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, बाय। कितनी इनोसेंट है, सो स्वीट। ये मानवी के अंदर जितने भी अच्छा गुण है ना, उस अपना माँ का वजह से है। मानवी बिल्कुल अपना माँ पे गया है। वैसे भाई साहब, आई एम रियली सॉरी, आप दोनों का वेकेशन स्पॉइल हो गया। अरे नहीं, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश है कि मानवी को आप जैसा परिवार मिला जो हमारे जितना ही उसे प्यार करता है। हेलो कबीर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन करा कि मैंने दोनों पासेस राहुल को दे दिए। वो और मानवी रिजॉर्ट पे रुकने के लिए मान गए। इनफैक्ट वो दोनों घर से भी निकल चुके हैं और शाम को पहुंच जाएंगे। कबीर, जो तुमने कहा, जैसे कहा मैंने कर दिया है। प्लीज अब मुझे वो टेप्स लौटा दो, प्लीज। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम शालिनी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो वीडियो दे दूंगा जिससे मैं चाहूं तो तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। कबीर, तुमने मुझे कहा था कि वो टेप्स तुम मुझे लौटा दोगे। अरे शालिनी, थोड़ा वेट करो, सब्र करो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मजा आएगा ना। तो रिलैक्स करो। कबीर, ये बिल्कुल फेयर नहीं। जो तुमने कहा, जैसे कहा मैंने किया। अब मुझे वो टेप्स वापस लौटा दो। ओए, चुप हो जा, समझा? और तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? हाँ? तेरी वो वीडियो मेरे पास ही रही, समझा? ना ही मैं वो डिलीट करने वाला हूँ और ना ही वो मैं तुझे देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक वो वीडियो मेरे पास रहेगी तो मेरे ही इशारों पे नाचेगा। तुझे मैं अपना कुत्ता बना के रखूंगा। जब तक तू मेरा काम कर रहा है तब तक ये वीडियो सेफ, और अगर तूने मेरा काम करने से मना कर दिया तो बेटा। हेलो हेलो, अब राहुल और मानवी शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। इस बार तो मेरा खेल कोई नहीं बिगाड़ सकता। हे कबीर। हाँ, मैं बस तैयार हो रहा हूँ। 15 मिनट में मिलता हूँ तुमसे। या ऑलराइट। राहुल और मानवी, बस कुछ पल अपनी जिंदगी के अच्छे जी लो, क्योंकि तुम दोनों को जल्द ही खत्म करने वाला हूं। ये राहुल के मूड को क्या हो गया? ना कुछ बात कर रहा है, ना कुछ कह रहा है। अब क्या पूरे रास्ते ऐसे खड़ूस बन के रहेगा?
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं सुनना है मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, आगे देख के गाड़ी चलाओ, क्या कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, भाड़ में जाए। अरे बाबा, हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा मैं नहीं चलाऊंगी। एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ? हर बार बार मेरा प्लान कैंसिल कर देती हो। क्या मजा आता तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैंने किया क्या? ओ, तुमने किया क्या है? एज इफ पूरे खानदान को उठा के ले आई। मॉम डैड, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई, दादी, तुम दादी तक को ले आई। राहुल तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थप्पड़ मार दूं। मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक गेटअवे प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर, और तुम क्या अपने पड़ोसियों को भी साथ में लेके आओगी? क्या मतलब हम साथ बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के? तुम मेरे साथ? तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना तो तुम सीधा बोल दो ना यार। तुम मेरे साथ प्लान कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि तुम पूरी फैमिली आउटिंग प्लान कर रहे हो। मैं क्यों पूरी फैमिली आउटिंग प्लान करूंगा यार? मैं अपनी फैमिली के साथ किसी शादी में ना जाऊं? दिमाग खराब है मेरा। राहुल तुमने ही तो कहा था। मैं क्यों कहूंगा ऐसी कोई चीज? कब कहा मैंने? हम उस रात डिस्कस कर रहे थे ना कि पापा और बाबा के बीच की दूरियों को कैसे कम करना है। फिर तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, तो मुझे लगा कि तुमने दोनों फैमिलीज के साथ आउटिंग प्लान की। बाहर में जाए पापा और बाबा, बाहर में जाए। उनका तो कुछ बना नहीं, मेरा भी कुछ नहीं बनेगा इस चक्कर में। तुम मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मैं तुमसे पूछूं? मतलब सारी गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे सारा दिन तुम बक करते रहते हो। मैं सारा दिन बकवास करती रहती हूँ, सुबह से उठती हो रात तक बकवास करती रहती हो, और मैं बकवास करता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं बकवास करती रहती हूँ? तुम राहुल बस बहुत हो गया, छोड़ोगी नहीं तुम्हें। क्या कर रही हो? गाड़ी ठुक जाएगी। हाँ तो कोई बात होने दो ना, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँ। हाँ यही करो तुम। अब कबीर चला गया तो तुम मुझे मार लो। देखो अपनी शक्ल सांड जैसी दिखती हो। लो तुम ना अपनी शक्ल देख लो। गाड़ी ठुक जाएगी। हाँ तो बाबा ने पता नहीं। पहुंच ही गए। बार बार मेरे बिछाए जाल में फंसी जाते हैं, लेकिन इस बार निकलने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग पहले से ही हमारा वेट कर रहे हैं? हाँ देख तो इसी तरह रहे हमारे, पता नहीं। लेकिन हमने तो इन्हें फोन करके आने की कोई खबर नहीं दी थी, फिर कैसे? वेलकम राहुल जी। वेलकम मैम। सर आपको अंदाजा भी नहीं होगा हमें इस बात की कितनी बड़ी खुशी है कि आप जैसे सेलिब्रिटी ने हमारे इस रिसोर्ट को सेलेक्ट किया है अपने हनीमून के लिए। थैंक यू सर। सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और आपके हनीमून के लिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट्स कराए हैं सर। सर इस रिसोर्ट का बेस्ट रूम, बेस्ट व्यू बहुत ही खास तरीके से डेकोरेट किया है आपके लिए। सर आई होप कि आपका हनीमून आपके लिए यादगार रहेगा। देखिए ये स्पेशल करने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल हॉलिडे फॉर मी। सर आई एम सॉरी, लेकिन आपकी माँ ने कहा था सर स्पेशल अरेंजमेंट्स के लिए, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप हनीमून के लिए यहाँ स्पेशली यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी मॉम ने। आई एम श्योर। ठीक है ना राहुल, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? क्या कर रही हो तुम मानवी? ये सबके सामने इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है? सोचने दो जो सोचता है। वैसे शर्माना तो मुझे चाहिए, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब वैसे हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं ताकि हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को जान सकें, है ना? हाँ चलिए, मेरी वाइफ थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। चलो। पापा मैं तारा के साथ बाहर जाऊं? हाँ बेटा ले जाओ। ये कितनी प्यारी बच्ची है, आपकी है? जी मैम। कितनी क्यूट है। बेटा मेरा नाम मानवी है, आपका क्या नाम है? मैं पायल, और ये तारा। तारा मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, पर वो हेलो नहीं बोलती। कोई बात नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो आप अपनी प्यारी दोस्त को? इसे बाहर खिलाने। ठीक है। पापा मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। थैंक यू मैम। मैम आप लोग चलिए, ये आपका लगेज लेके आ जाएगा। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी।
मानवी क्यों रुक गई? इसने कहीं मुझे देख तो नहीं ली? ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कोई? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। You okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही बड़ा अजीब सा लगा मुझे। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो। बस बुरा ख्याल था। यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, सब सही। राहुल ने कबीर को जो सबक सिखाया है ना, उसके बाद कबीर कुछ बुरा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। कुछ और खुशी के पल साथ बिता लो। अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अगले 24 घंटों में यहाँ इतनी अजीब चीजों का सामना करोगे कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी।